Today's topic of discussion is tamsulosin. What is tamsulosin? It is a uroselective alpha 1 blocker. मतलब पर्टिकुलरली ये जेनेटल सिस्टम यूरिनरी सिस्टम का अल्फा ब्लॉकर है। ये ड्रग जिसको हम tamsulosin बोलते हैं। Tamsulosin is uroselective, as I had already told that it's uroselective. ये पर्टिकुलरली जो यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, उस पे इफ़ेक्ट करता है, उसके अल्फ़ा 1A रिसेप्टर्स पे उन पे एक्ट करके उनको ब्लॉक करता है। दैट्स द रीज़न इसको हम यूरोसेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर बोलते हैं। tamsulosin अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर जो है वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं प्रोस्थेटिक मसल्स में, जो है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो कि हमारे प्रोस्थेटिक स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, ये हमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम के टाइम हम लोग वाइडिंग नहीं करते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यूरेथ्रा, ताकि जो है यूरिन पास ना हो। तो उस वजह से अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रोस्थेटिक स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब हम tamsulosin देंगे तो tamsulosin क्या है, ये उन्हीं रिसेप्टर्स को जो कि प्रोस्थेट में पाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करता है। tamsulosin blocks alpha 1 receptors in the prostate। तो इस कंडीशन एक है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेनाइन हाइपरप्लेशिया प्रोस्टेट। ये tamsulosin जो कि अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, इसको BHP यानी बेनाइन हाइपरप्लेशिया प्रोस्टेट में यूज़ करते हैं, या BPHB बोल सकते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में प्रोस्टेट जो है वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है यहाँ से, जिसकी वजह से यूरेथ्रा ब्लॉक होने का खतरा होता है और सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में, वॉइडिंग प्रॉब्लम्स, या उसको नॉक्चूरिया होता है, मतलब उसको यूरिनेट की ज़रूरत पड़ती है 2 और मोर टाइम्स एट बेड टाइम एट नाइट, जिसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं। ड्रिबलिंग पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, या उसको लीक होएगा, इनकॉन्टिनेंस होएगी, वो जो उसका यूरेथ्रा होता है वो लिटिल बिट वो ब्लॉक हो जाता है, और लेटर कंडीशंस में ग्रेड 4 में टोटली वो यूरिन वॉइड नहीं कर पाता है, एन्यूरिया प्रेजेंट कर सकता है और फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग tamsulosin इन सिम्टम्स, वाइडिंग प्रॉब्लम्स, नॉक्चूरिया जो है, ड्रिबलिंग में या इनकॉन्टिनेंस में हम लोग tamsulosin का यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका यूज़ कि ये BHP में यूज़ होता है, बेनाइन हाइपरप्लेशिया प्रोस्टेट में। और इससे क्या होता है, जब हम यूज़ करते हैं इसका तो BP रेज नहीं होता है। हाँ, हालांकि अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, उससे BP रेज होना चाहिए, लेकिन जिन डोजेस में हम लोग यूरो सिलेक्शन करते हैं के लिए यूज़ करते हैं, उन डोजेस में BP रेज नहीं होता है। हालांकि करना चाहिए लेकिन नहीं करता है, और हार्ट रेट भी नहीं बढ़ जाती। अल्फ़ा ब्लॉकर है 1 ब्लॉकर, तो नहीं करता है हार्ट रेट या BP में कोई चेंज नहीं आते हैं एट डोजेज, जब हम मिनिमम डोज यूज़ करेंगे जो कि रिलीव करेगा यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ BHP, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इनमें देखा गया है कि जब हम ब्लॉकर्स देते हैं तो पोस्चरल हाइपोटेंशन देखा गया, लेकिन इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन इनफ्रीक्वेंट है। उसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो डिजीनेस एंड रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है और सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स, या तो डिजीनेस होएगा, डिजीनेस हो सकता है, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये दो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो tamsulosin के साथ देखे गए। इसके अलावा एक और कंडीशन जो tamsulosin का यूज़ कर सकता है, उसको आईफिस हो सकता है। आईफिस क्या होता है, इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम। व्हाट इज आईफिस? इट्स इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम।
वो क्या होता है एक्चुअली इसमें, इस कंडीशन में इसको हम लोग स्मॉल प्यूपिल सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें देखा गया है ड्यूरिंग कैटरैक्ट सर्जरी इन सम पेशेंट्स हु आर करंटली यूजिंग और प्रीवियसली यूज्ड ट्रीटमेंट विद टेम्सलोसिन, उनमें क्या हो जाता है, उनका प्यूपल जो है वो पोअरली डायलेट होता है, या वो रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेचिंग वो पोअरली कर पाता है ड्यूरिंग सर्जरी, जिसकी वजह से पूरा जो कैटरैक्ट है वो रिमूव नहीं हो पाता। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, इनमें जो है वो प्यूपल डायलेशन नहीं होती एक्चुअली, आइरिस का टोन जो है वो लॉस हो जाता है। टोन ऑफ आइरिस जो है वो लॉस होने की वजह से, जो टेम्सलोसिन की वजह से होता है, टोन ऑफ आइरिस इज़ लॉस्ट, मतलब आइरिस जो है वो फ्लॉपी बन जाता है। फ्लॉपी जब वो निढाल बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो डायलेटेशन कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से जो है फ्लॉपी देखा गया है ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिव कैटरैक्ट सर्जरी इन पेशेंट्स में जो टेम्सलोसिन का यूज़ करते हैं या करते आ रहे हैं, प्रीवियसली किया होगा, तो उनमें जो कैटरैक्ट है वो पूरी तरह रिमूव नहीं होता है, जिसको हम इंट्राऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम बोलते हैं, ये हो सकता है। तो याद रहे हमने टेम्सलोसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में आईफिस पढ़ा, डिजीनेस और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये 2-3 कंडीशंस इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। बाकी ये यूरोसेलेक्टिव है, याद रहे टेम्सलोसिन इज़ यूरोसेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अब हम बात करेंगे इसके बाद यूहिम्बीन की। यूहिम्बीन एक अल्कलॉइड है जो वेस्ट अफ्रीकन प्लांट यूहिम्बीही से ऑब्टेन किया जाता है, और ये सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर है विथ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जब ये अल्फ़ा 2 ब्लॉकर है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स का काम है, ये प्री साइनेप्सिस पे अपटेक करते हैं नॉर एड्रेनालिन का, ताकि बीपी रेज ना हो जाए एंड ऑल दैट, हार्ट रेट इंक्रीज़ ना हो जाए। अगर वो ब्लॉक हो गया जो कि यूहिम्बिन करता है, तो बीपी शाउट हो सकता है, इससे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है यूहिम्बिन से, जो कि हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा 2 ब्लॉकर जो है वो बीपी रेज कर सकते हैं और हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम यूहिम्बीन की बात करेंगे, इसका कॉन्जेशन देखा गया है जेनेटल्स में, कॉन्जेशन इसके यूज़ करने से होता है, एंड दैट्स द रीज़न ये एफ्रोडाइसिक है। इसका जो है सेक्सुअली इंक्रीज़ करता है, सेक्सुअल प्रॉपेरिटी देखी गई है, तो यूहिम्बीन के यही यूजेस है कि ये एफ्रोडाइसिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मिस मैडको। थैंक यू।